सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, देखिए, हम लोगों ने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स जो चैप्टर स्टार्ट किया है, इसका ये शायद छठवां या सातवां पार्ट है। ओके, तो देखो, आप लोगों को अगर इस पार्ट को समझना है तो बाकी के पुराने पार्ट तो देखना ही पड़ेगा। ओके, तभी आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आएगा। ठीक है, तो हम लोग आज कवर करेंगे एलिमिनेशन मेथड का, जो हम लोगों ने लास्ट वीडियो कवर किया था। एलिमिनेशन मेथड मैंने जिसमें बताया है कि एलिमिनेशन मेथड कैसे करते हैं, कैसे अलग अलग इक्वेशन लेके मैंने समझाया कि आप एलिमिनेट कैसे करते हैं इक्वेशन को, जिसमें आपका जो भी एक्स या वाई वेरिएबल है उनको सेम करना पड़ता है, मतलब उनके कोफिशिएंट्स को, और उसके बाद सॉल्व करना पड़ता है। तो जैसे इससे पहले भी मैंने ये फ्रैक्शन पे बेस्ड क्वेश्चन लिया है, जो कि सब्स्टिट्यूशन मेथड पे था बेस्ड। ठीक है, देखो, वो उस क्वेश्चन को भी आप एलिमिनेशन से सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, तो उसमें मैंने कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी का यूज़ किया था। जैसे मैंने बताया था कि बिकम मतलब क्या होता है, तो मैंने बोला था कि जब भी आप लोग बिकम देखते हैं तो इसका मतलब समझ लेना कि ये बिकम जो है कुल मिला के इक्वल उस साइड की वैल्यू है। मतलब कि इसको मैं ऐसा याद करने के लिए क्या बोला था, आंसर है, समझ लेना। ठीक है, और आप लोग को तो फ्रैक्शन पता है कि फ्रैक्शन क्या होता है। फ्रैक्शन जो होता है वो अपॉन के फॉर्म में होता है। जैसे मैं बोलते हैं ना, रैशनल नंबर आर इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू एंड क्यू नॉट इक्वल्स टू जीरो। यहाँ क्यू नॉट इक्वल्स टू जीरो की केस तो हो ही नहीं रहा है। ठीक है, तो मान लो भाई कि आप लोगों को पता ही नहीं है कि फ्रैक्शन में न्यूमरेटर क्या है आपका और डिनोमिनेटर क्या है। तो हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, देखो, सब चीज़ मान ही तो रहे हैं जभी से। ठीक है, तो तुम भी मान लो कि आप लोग को पढ़ना है। ठीक है, और मान मान के, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, सबसे पहले तो ये मानना है कि हमको पढ़ना है, उसके बाद क्वेश्चन में मानना है। ठीक है, क्वेश्चन में मानने से कुछ नहीं होगा जब तक खुद नहीं मान रहे हो। ठीक, तो मान लो कि लेट द न्यूमरेटर इज एक्स एंड द डिनोमिनेटर इज वाई। ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एक्स और वाई मान लिए। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं क्या बोल रहा है। ठीक है, देखो, मैंने बताया हो ना कि फ्रैक्शन क्या होता है, एक्स अपॉन वाई की फॉर्म में होता है। ठीक है, तो सबसे पहले केस वन मान लो। ठीक है ना, मैं केस के हिसाब से सॉल्व कराता हूँ। ठीक है, केस वन। ठीक है, केस वन क्या बोल रहा है। ठीक है, केस वन ये बोलता है कि आप लोगों को क्या बोला है, इफ़ वी ऐड। मैं तो सबसे पहले बोलता हूँ कि आप लोग ये फ्रैक्शन को ऐसा लिख लो, क्योंकि वहाँ पे बोल रहा है ना, ऐसा बढ़ा के इसको लिख लो कि ये फ्रैक्शन है। ठीक है, इफ वी ऐड वन टू द न्यूमरेटर। ठीक है, तो आपने अगर न्यूमरेटर में वन ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया वन फ्रॉम द डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर से सब्ट्रैक्ट किया, तो अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू वन। ठीक है, तो ये फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, बिकम। और इसमें अभी बिकम का यूज नहीं हुआ है, तो किसका यूज हो गया है, रिड्यूस का। मतलब वो फ्रैक्शन क्या बन रहा है, वन बन रहा है। मतलब वो ये प्रोसेस के बाद वन बन जा रहा है। तो आप लोग यहाँ पे वन लिखिए। रिड्यूसेस, बिकम, ये दोनों सेम ही है, समझ सकते हैं आप लोग। तो देखिए, ये हो गया। अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, एक्स प्लस वाई, सॉरी, इसको साइड करो, एक्स प्लस वन। अब ये वाई माइनस वन क्या हो गया, वन की तरफ चले गया, तो ये क्या हो गया, वाई माइनस वन। ठीक है, अब देखोगे तो एक्स वाई को पास में लाओ, तो ये एक्स माइनस वाई, और ये माइनस वाई ऑलरेडी है, और इसको इस साइड भेजा तो ये माइनस वाई बन गया। तो एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस टू। और ऐसे आप लोगों को इक्वेशन नंबर वन मिलता है। ठीक है, इक्वेशन नंबर वन। ठीक है, अब क्वेश्चन में देखना, केस टू में। ठीक है, केस टू में क्या बोला है, केस टू में क्या बोला है, क्वेश्चन को हम लोग रीड कर लेते हैं। ठीक है, इट बिकम वन अपॉन टू। क्या, फ्रैक्शन, जैसे कि ये हमारा कोई भी फ्रैक्शन है। ठीक है, मैं तो बोला हूँ कि आपको ये फ्रैक्शन को ऐसा लिख लेना है। ठीक है, ये फ्रैक्शन, तो ये फ्रैक्शन क्या बन रहा है, वन अपॉन टू बन रहा है। ठीक है, बिकम मतलब वन अपॉन टू बन रहा है। कब बन रहा है, इट बिकम वन अपॉन टू इफ वी ओनली ऐड वन टू द डिनोमिनेटर। मतलब वो बोल रहा है कि सिर्फ आप डिनोमिनेटर में एक ऐड करो तो आपका फ्रैक्शन क्या बन जा रहा है, वन अपॉन टू बन जा रहा है। ठीक है, वन अपॉन टू बन जा रहा है, तो चलो ठीक है, अच्छी बात है। अब इसको कर लेते हैं सॉल्व। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसका इससे, इसका इससे, तो ये क्या बन जाएगा,
2x इज इक्वल्स टू वाई प्लस 1। अब इसको इस साइड बुला लेंगे तो क्या हो जाएगा 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1, और ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। कोई बात नहीं, अब क्या कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं यूज एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है, तो आप लोगों की एलिमिनेशन मेथड लगा लेते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं क्या, यूज एलिमिनेशन मेथड टू सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, इक्वेशन 1 एंड 2 को सॉल्व करने के लिए तो पहले तो लिख लेते हैं अपन, इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -2, और दूसरी इक्वेशन है 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब एक बात बताओ आप लोगों को कि यहाँ पे क्या वेरिएबल जो है इनको देखो, इनका कुछ दोनों में से कोई एक का सेम दिख रहा है क्या कोफिशिएंट, हाँ ये देखो ये दिख रहा है, पर साइन में सेम है तो इसलिए हम साइन को चेंज करवा देते हैं, बाकी तो सब चीज़ हमारे पास रखा है। और ऐसी कंडीशन जब भी आती है ना तो आप लोग कोई मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप लोग क्या करेंगे, सीधा सीधा इस इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। तो जैसे ही माइनस से मल्टीप्लाई किए तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस था ये माइनस था, तो प्लस माइनस माइनस होता है। तो आप लोग क्या करेंगे, 2x में से एक x गया तो कितना बचेगा, माइनस का x बचेगा। ये तो पूरा हो गया जीरो, क्यों, क्योंकि ये यहाँ पे प्लस बन गया था ना। ओके, अब देखो ये माइनस प्लस के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो ये भी क्या बन गया, माइनस। और ये माइनस और माइनस कितना हो गया, -2 और -1 कितना होता है, माइनस का 3, और ये माइनस से माइनस कट गया तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 3। ठीक है, x की वैल्यू कितनी हो गई, 3। अब x की वैल्यू 3 हो गई। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू 3 को पुट कर देंगे। वे पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में पुट करें, पहली में या दूसरी में, चलो पहली में पुट करते हैं, फर्स्ट में। तो फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस का 2, x की जगह क्या रख दिया 3, और ये माइनस का y इज इक्वल्स टू -2, और ये -2 को इधर बुला लो तो ये हो जाएगा प्लस का 2, और इसको इस साइड बुला लो तो ये y हो गया। देखो मतलब क्या किया मैंने, ये माइनस का 2 था तो इसको इस साइड बुलाऊंगा तो प्लस का बन जाएगा, और ये माइनस y था तो उस साइड जाएगा तो प्लस y। अब इसको सॉल्व करोगे तो y की वैल्यू 5 आ गई ना, ये आ गई 5। ठीक है, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि सो द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर ऑफ द, ठीक है, इस क्या है, पहला न्यूमरेटर एफ एक्स माने तो 3 एंड डिनोमिनेटर इज 5 रिस्पेक्टिवली, क्या मान लिए थे हम लोग ने इनका। ठीक है, मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि जैसे ये एक्स वाई है, ठीक है, तो ये किस फ्रैक्शन का फॉर्म ले रहा है, 3/5 का फॉर्म ले रहा है। ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं कि एक्स वाई इज इक्वल्स टू 3/5। ठीक है, ये क्वेश्चन को ऐसे ही करना है। ओके, और एक दो क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। तो हमारा नया क्वेश्चन है कि 5 ईयर एगो नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, मतलब 5 साल पहले जो नूरी है वो सोनू से 3 गुना है, मतलब 3 टाइम्स है। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है 10 साल बाद, ठीक है, नूरी क्या है, अपनी दोस्त सोनू से दुगना है, मतलब ट्वाइस है। तो नूरी और सोनू एक दूसरे से, मतलब जो नूरी है सोनू से कितनी बड़ी है ये बताना है। मैंने तो इसको इससे पहले वाले भी एज बेस्ड वाले क्वेश्चन जो पार्ट बनाया है उसमें कवर किया है ऐसे क्वेश्चन। तो मैंने साफ साफ बताया है आप लोगों को कि एगो बोला है मतलब आप लोगों को आगे पहले की बात कर रहा है, मतलब पहले की बात हो रही है। ठीक है, ओके। और जब भी थ्राइस बोलेगा तो मैंने बोला था कि थ्राइस मतलब होता है 3 टाइम्स। ठीक है, क्या होता है, 3 टाइम्स। और आप लोगों को अगर बोलेगा कि ट्वाइस, तो ट्वाइस मतलब क्या होता है, 2 टाइम्स होता है। मैंने पिछले वीडियो में कवर किया है। ठीक है, तो ये याद रखना। और जैसे बोलेगा लेटर, ठीक है, ये पत्र वाला लेटर नहीं है, ठीक है, ये लेटर है तो इसका मतलब है आगे की बात कर रहा है। ठीक है, एगो मतलब पहले और लेटर मतलब बाद। ठीक है, चलो जो अब इसकी कंडीशन है इसको समझ लेते हैं। मैंने हर समय बोला है कि एज बेस्ड वाले क्वेश्चन में आप लोगों को क्या करना है, प्रेजेंट से सारी कंडीशन को देखना है। ठीक है, प्रेजेंट से, ये प्रेजेंट है तो यहाँ पर जो नूरी है और ये सोनू है, चलो मान लेते हैं नूरी x साल की है तो सोनू y साल की है, तो मान लेते हैं ना। चलो, लेट द
let the present age of Nuri is X and the present age of क्या नूरी और एक क्या है सोनू इज वाई। ठीक है, तो मान लिए हमने एक्स और वाई। अब आते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला है कि 5 ईयर एगो मतलब 5 साल पहले की बात कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग पीछे साइड आ गए, ये 5 ईयर पीछे आ गए ना। ठीक है, तो 5 साल पीछे आएंगे तो क्या बोला था मैंने, इनकी भी एज को पीछे लाना है। तो ये हो गया x-5 और ये हो गया y-5। ठीक है, तो 5 साल पहले क्या बोल रहा है, जो नूरी है वो अपनी दोस्त से 3 गुना ज़्यादा है, थ्राइस है। थ्राइस है तो क्या बोलूँगा मैं, बोला हूँ ना कि जिससे है उसके साइड में लगा देना है 3। अगर ट्वाइस बोलता तो 2 लगाता। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करो तो x-5 इजिकल्स टू क्या हो जाएगा 3y और ये 3 5 ज़ा 15। देखो ये सब समझना है तो आप लोगों को इससे पहले वाला जो पार्ट है उसको देखना पड़ेगा, तभी ये समझ आएगा। ओके, नहीं तो नहीं समझ आने वाला। अब ठीक है, ये x और ये 3y को मैंने इस साइड बुला लिया, तो ये माइनस का 3y और ये -15 है और ये प्लस का माइनस का 5 इस साइड गया तो प्लस का 5 बन गया। तो x-3y इज इक्वल्स टू कितना हो गया माइनस का 10 और इसको मान लेना इक्वेशन नंबर 1। अब क्या बोल रहा है 10 ईयर लेटर, मतलब आज से। हर कंडीशन को मैंने क्या बोला है कि प्रेजेंट से देखना है, जो नई कंडीशन आई फिर प्रेजेंट में आ जाए। तो आज से 10 साल बाद। ठीक है, तो ये हो गया 10 साल आगे चले गए, तो इनकी एज भी क्या हो गई, ये इसकी भी एज 10 में, इसकी भी एज 10। तो ये बन गया x+10 और ये बन गई y+10। ठीक है, ओके। अब क्या बोल रहा है कि नूरी जो है उसकी दोस्त से क्या हो गई 2 टाइम्स ज़्यादा हो गई, ट्वाइस हो गई, मतलब ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स, मतलब डबल हो गई। तो ये क्या हो गई यहाँ पर 2 हो गई, जो नूरी की एज है इसकी दोस्त से डबल हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर x+10 जैसे का वैसा 2 का मल्टीप्लाई इससे हो गया तो 2y+20, इसको इक्वेशन बना दो तो x-2y इज इक्वल्स टू, ये इस साइड चले जाएगा तो बन जाएगा 10 और ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इतना काम हो गया। अब क्या कर लेते हैं, यहाँ लिख लो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या है अपना, जो इक्वेशन नंबर 1 है वो क्या है, x-3y इज इक्वल्स टू माइनस का 10। ठीक है, ये है इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गई x-2y इज इक्वल्स टू ये 10, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब क्या करना है, कुछ नहीं, हम लोगों को तो एलिमिनेशन लगाना है और आप लोगों के लिए तो बहुत अच्छी बात हो गई, ये दोनों जो एक्स वेरिएबल है उसके कोफिशिएंट सेम है। तो क्या करना है, यूज एलिमिनेशन टू सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक, इक्वेशन 1 एंड 2 को सॉल्व करना है तो क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेशन लगाना पड़ेगा। ठीक है, ओके। तो हमारी इक्वेशन क्या है, x-3y इज इक्वल्स टू -10 और x-2y इज इक्वल्स टू 10। ओके, देन हम लोगों की, चलो वेरिएबल्स और तो और कोफिशिएंट तो सेम है पर साइन भी क्या हो गया सेम है, और साइन सेम नहीं होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, इसलिए माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये माइनस की वजह से ये हो गया कट और ये माइनस क्या बन गया प्लस, तो 3 प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, अब देखो 3 में से 2 गया तो कितना बचेगा, एक वाई बचेगा। अब देखो ये भी माइनस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये माइनस का 20। वाई से वाई काट दो तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई 20। ठीक है, वाई की वैल्यू क्या आ गई 20। अब वाई की वैल्यू 20 आ गई तो एक्स निकाल लेते हैं। तो वी पुट द वैल्यू ऑफ y इक्वल्स 20 इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में रखना है, कोई भी इक्वेशन में रख दो इन दोनों में से, इक्वेशन नंबर x-10। अब y की जगह 20 रखना है तो ये क्या हो गया x-2 मल्टीप्लाई बाय 20 इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, ये माइनस का 20 तो देखो ये क्या हो जाएगा 40 हो गया ना, 40 बन गया ना, 40 माइनस का 40 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस का 40 और ये हो गया 50, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई 50। मतलब ये कह सकते हैं कि जो नूरी है
वो 50 साल की है और उसकी दोस्त कितने साल की है, 20 साल की है, तो कितनी बड़ी हो गई वो उससे, 30 साल की बड़ी हो गई। समझ गए ना, ऐसे करना है क्वेश्चन को। एज बेस्ड वाले क्वेश्चन मैंने उस वीडियो में भी कवर किया था, इसमें भी कर लिया, ठीक है। आप लोगों को इसको ऐसे तरीके से सॉल्व करना है। तो चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। इसमें क्वेश्चन है द सम ऑफ टू डिजिट नंबर, ठीक है। क्या बोल रहा है, द सम ऑफ अ टू डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 66। सुनो, इसका मतलब क्या है, अभी मैं सिर्फ यहाँ पे समझा रहा हूँ, आप लोगों को सॉल्यूशन पार्ट इसका दूंगा मैं, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन में बोल रहा है कि द सम ऑफ अ टू डिजिट नंबर, दो डिजिट के नंबर हैं, दो नंबर हैं, ठीक है। हमको पता नहीं है कि वो नंबर कौन से हैं। ऐसे कोई भी दो डिजिट वाले नंबर हैं, ठीक है, इनको अगर जोड़ो, ठीक है, जो भी नंबर आप यहाँ ले रहे हो उसका उल्टा करके यहाँ पे लेना है, ठीक है। और उनको जोड़ने के बाद आंसर आएगा आपका 66। क्या बोला मैंने, ध्यान से सुनना, कि दो डिजिट वाला कोई नंबर है, ठीक है, दो डिजिट वाला कोई नंबर है, उस नंबर को सपोज मान लो कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। हमारा नंबर है, मान लो इधर एग्जांपल लेता हूँ, कहाँ पे, यहाँ पे लेता हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनो। जैसे मान लो मैंने बोला कि ये 45 है, ठीक है, 45 है, ये दो डिजिट वाला नंबर है, इसको उल्टा करके मैंने इन दोनों को जोड़ा तो आंसर 66 आ रहा है। अरे मैंने एक एग्जांपल लिया, नहीं तो बोलना मत कि सर इसका एग्जांपल तो ज़्यादा, सॉरी इसका आंसर तो ज़्यादा आ रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा, मैं बस बता रहा हूँ कि वो दो नंबर क्या है, हमको पता नहीं है अभी। पता नहीं है तो हम लोग मान रहे हैं, मैं आप लोग को समझाने के लिए बता रहा हूँ कि हमारे पास कोई दो डिजिट वाला नंबर है। जैसे मान लो कि ये 45, इसको जब उल्टा कर दोगे तो क्या बन जाएगा, 54 बन जाएगा। और जब ये दो नंबर को जोड़ो तो आंसर क्या आ रहा है, 66। तो हम लोगों को वो नंबर पता करना है कि वो एग्जैक्ट वो नंबर कौन से हैं जिनको जोड़ने के बाद हमको आंसर आएगा 66, ठीक है। मैंने मान लो कि माना कि सपोज मान लो वो नंबर था एक्स वाई, ठीक है, वो नंबर क्या था, एक्स वाई। तो इसको उल्टा करोगे तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा वाई एक्स, ठीक है, ये क्या बन जाएगा, वाई एक्स। तो वो नंबर हमको ये नहीं पता, पर मैं ये बोल सकता हूँ कि एक्स वाई दो नंबर डिजिट वाला नंबर है, और उसको मैंने रिवर्स किया तो वो क्या बन गया, वाई जो वाई एक्स बन गया, और इन दोनों का सम कितना है, 66 डिग्री है, सॉरी 66 है। अब एक मिनट, ठीक है। अब एक बात बताओ आप, सपोज मान लो कोई नंबर है, सपोज मान लो ये 32 है। अगर मैंने बोला इसको आप लोग एक्सपांड करके लिखो, ठीक है, क्या करो, एक्सपांड करके लिखो, तो कैसे एक्सपांड करोगे आप, बोलोगे कि 30+2 कर देते हैं। मैंने बोला थोड़ा और एक्सपांड करो, तो क्या बोलोगे आप, 3 × 10+2, ठीक है, ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। 2 × 1 लिख सकते हो, ठीक है, लिख सकते हो ना, ओके। अब यहाँ आपका 1 तो 2 1 जा 2 ही होता है, इसलिए उसको जैसे का वैसा लिख दो, 3 × 10+2, ठीक है। अब इससे आप क्या बता सक रहे हो कि देखो यहाँ पर 2 जो है वो कौन सी डिजिट पे है, यूनिट डिजिट में है, इसलिए मैंने यूनिट का मल्टीप्लाई किया था इसके साथ, ठीक है। अब ये जो 3 है वो कौन सी डिजिट का नंबर है, 10th डिजिट का नंबर है, इसलिए क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, वो 3 × 10 = 13 लिख रहा है, ठीक है। सपोज मान लो कि एक और एग्जांपल लेता हूँ, चलो मान लो 123, तो इसको आप क्या लिखोगे, 1 का मल्टीप्लाई 100 से, 2 का मल्टीप्लाई किससे, 10 से, और 3 का मल्टीप्लाई 1 से, ऐसे एक्सपांड करके लिखोगे ना, ठीक है। तो मैंने अभी बोला, सपोज मान लो ये 32 को तुमने क्या लिख दिया, सपोज मान लो एक और 2 डिजिट का नंबर लेता हूँ, मैंने बोला 46 है, ये 46 है, तो इसको क्या लिखोगे, 4 × 10 + 6, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। तो एक बात बताओ, अगर सबको एक्सपांड करके ऐसा लिख सकते हो, तो क्या आप लोग ये एक्स वाई है, इसको देखो, वाई कौन सी डिजिट पे है, यूनिट डिजिट पे है, और एक्स कौन सी डिजिट पे है, 10th डिजिट में है। तो क्या आप ऐसा लिख सकते हो, क्या एक्स जो है वो 10th डिजिट में है और वाई जो है 1st डिजिट में है, ठीक है। तो इसको कुल मिला के क्या लिख सकते हो कि 10x क्या है ना, 10 का मल्टीप्लाई एक्स से होता है 10x + वाई, ठीक है, ऐसा लिख सकते हो ना। एक बात बताओ, मैंने क्या बोला, एक्सपांड करना है, तो एक्सपांड करना मतलब कि क्या करना, उसको तोड़ना, ठीक है। तो आप अगर ये जैसे और एक एग्जांपल लेता हूँ, ये 24 है, 24 है ना, तो इसको एक्सपांड करके लिखो बोला, तो तुम क्या लिखोगे, 2 × 10 + 4, ठीक है, ऐसा लिख सकते हो। तो मैं बस क्या बोल रहा हूँ कि एक्स वाई को एक्सपांड करो, तो एक्स वाई को एक्सपांड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्स का मल्टीप्लाई 10 से प्लस वाई, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, 10x + वाई, ठीक है।
समझ रहे हो ना? तो हम लोगों को एक्स वाई को क्या लिख सकते हैं, 10x प्लस वाई भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या बोले कि मैंने क्वेश्चन में क्या बोला है कि तुम एक्स वाई को क्या कर दो, रिवर्स कर दो बोल रहा है। ठीक है, अभी ये देखो, अब मैं एक्स वाई की जगह क्या रख सकता हूँ, 10x प्लस वाई। अब क्या हुआ, वाई एक्स। ठीक है, रिवर्स करने में क्या हो गया, देखो जैसे ये यूनिट डिजिट था और ये टेंस डिजिट था, तो रिवर्स करने पे क्या बन जाएगा, ये टेंस डिजिट बन जाएगा और ये यूनिट डिजिट बन जाएगा। तो देखो अगर मैं वाई एक्स को एक्सपांड करूँ तो वो क्या बन जाएगा, 10y प्लस एक्स बनेगा कि नहीं? बनेगा ना, क्योंकि अभी हमारा यूनिट डिजिट एक्स है और टेंस डिजिट क्या है, वाई है। बहुत डीप वाली बात है ना, अच्छे से समझना। ठीक है, तो ये हो गया ना, तो ये दोनों को ऐसे लिख सकते हैं ना, इस फॉर्मेट में और इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं ना। मैं एक बार अच्छे से समझा रहा हूँ और ठीक है, कोई भी एग्जाम्पल ले लिया मैंने और उसको मैं एक्सपांड करके ऐसा लिख सकता हूँ। ठीक है, तो हम लोग अगर उनको ऐसा करके लिख सकते हैं तो हमको जो नंबर पता नहीं है तो उनको भी इस तरीके से लिख सकते हैं ना, कि एक को लिख सकते हैं 10x प्लस वाई और एक को 10y प्लस एक्स। ठीक है, ओके। तो अब हमारे क्वेश्चन में क्या बोला है कि हमारे दो नंबर है, तो मैं इसकी जगह ऐसे लिख सकता हूँ क्या, ये बन गया 10x प्लस वाई इसकी जगह, और इसकी जगह 10y प्लस एक्स, और इन्हीं दोनों का सम कितना है, 66। हमको ऐसा इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि इसको डायरेक्ट सॉल्व हम लोग नहीं कर सकते, इसलिए इसको ऐसा करना पड़ रहा है। ठीक है, तो 10x प्लस वाई प्लस 10y। अब इसको हम लोगों ने इतना समझ लिया। अब क्वेश्चन में और क्या बोला है सुनो, इफ द डिजिट ऑफ द नंबर डिफर बाय 2, इसका मतलब क्या है, जैसे ये दो डिजिट है। ठीक है, ये एक्स वाई दो डिजिट है, तो हम लोगों को वो नंबर के बारे में पूरी कहानी बता रहा है। ठीक है, कि वो नंबर का, ये जो भी नंबर रहेंगे इनका एक दूसरे से जो डिफरेंस है, मतलब कि एक दूसरे को अगर माइनस करोगे तो आंसर आपको 2 मिलेगा बोल रहा है। मतलब उनके बीच का डिफरेंस क्या है, 2 है। मतलब जो नंबर रहेगा उसी का डिफरेंस कितना है, 2। लेवल वाला क्वेश्चन है भैया, समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, एक बार वीडियो को डबल देखिएगा। ठीक है, मैं फिर से एक बार समझा देता हूँ इसको। ठीक है, तो मैंने क्वेश्चन को क्या किया, मैंने बोला कि सबसे पहले बोला था कि ये दो डिजिट का नंबर है, उसको उल्टा कर दो तो आपका क्या बनता है, 66 बनता है बोलता है। ठीक है, तो मैंने बताया कि एक्स वाई को आप कैसे एक्सपांड कर सकते हैं, एक्स वाई को कैसे एक्सपांड कर सकते हैं 10x प्लस वाई में, और वाई एक्स को कैसे एक्सपांड कर सकते हैं 10y प्लस एक्स में एक्सपांड कर सकते हैं। तो बस इसको यहाँ पे रखना था। ठीक है, और बोला था कि ये जो दो नंबर है, कोई भी नंबर हो सकते हैं, तो ये जो दो नंबर है इनका डिफरेंस कितना है, जो ये दो नंबर का डिफरेंस कितना है, 2 है। तो चलो अब हम लोग क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन में लिखना क्या पड़ेगा, ये सब चीज़ों को देखना पड़ेगा। ठीक है, समझ आ जाना चाहिए। आई होप एक दो बार इस वीडियो को देखोगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले जो जो हमने किया है प्रोसीजर उसको देख लेते हैं। ठीक है, लेट द टेंस, हम लोगों ने सबसे पहले एक्स वाई जो एज्यूम किया था उसमें टेंस डिजिट क्या है हमारी, एक्स है, और यूनिट डिजिट क्या है, वाई है। ठीक है, ठीक है, लेट द टेंस एंड यूनिट डिजिट इन फर्स्ट नंबर, हमारा इन द फर्स्ट नंबर। ठीक है, जो हमारे फर्स्ट नंबर है उसमें क्या है, बी एक्स है और एक क्या है, वाई। ठीक है, मान ली। अब हमारा जो नंबर है वो क्या बन जाएगा, सो द फर्स्ट नंबर में बी, फर्स्ट नंबर में बी रिटर्न एस, हम उसको क्या लिख सकते हैं, मे बी रिटर्न एस, क्या लिख सकता हूँ उसको मैं, 10x प्लस वाई लिख सकता हूँ। क्यों, क्योंकि देखो फिर से एक बार साइड में समझा लो कि जैसे कोई भी नंबर है 49 है तो इसको क्या लिख सकते हो, 4 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 9। ठीक है, तो ये एक्स वाई जो है इसको आप ऐसा लिख सकते हैं ना, 10 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस वाई, है ना। ओके, तो ये 10x प्लस वाई हो गया। ठीक है, अब हमको इसको क्या करना है, रिवर्स करना है। तो क्या लिखेंगे, व्हेन द डिजिट आर रिवर्स, क्या हो जाएंगी, ये रिवर्स हो जाएगी। तो हमारा जो x है, तो x बिकम क्या बन जाएगा, x बिकम्स द यूनिट डिजिट। अब हमारा जो है इनमें चेंजेस आएगा ना, तो जो देखो अब ये एक्स वाई था, तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा वाई एक्स, तो इसका यूनिट डिजिट अब यहाँ जाके टेंस डिजिट बन रहा है, तो एक्स बिकम द यूनिट डिजिट अब एंड
y बिकम्स, सब चीज लिखना पड़ेगा, टेंस डिजिट। ठीक है, तो सो द सेकेंड नंबर, हम लोग को सेकेंड नंबर क्या बन जाएगा, सेकेंड नंबर में बी रिटर्न एज, हमारा सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा, 10y+x। कुछ नहीं है यार, नॉर्मल सा है, अच्छे से समझो, समझ आएगा। ठीक है, अब हमारी अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, ठीक है, हमारी जो गिवन कंडीशन है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, तो हमारी गिवन कंडीशन क्या है कि क्या बोला था, एक्स वाई और वाई एक्स को जोड़ने पे 66 मिल रहा है, तो एक्स वाई को हम क्या लिख सकते हैं, 10x+y, और इसका रिवर्स जो होगा 10y+x, इन दोनों का सम ही कितना डिग्री है, 66, कितना है, 66। ओके, अब इनको जोड़ लो, तो ये हो गया 10x+y और 10y+x इज इक्वल्स टू 66। अब देखो 10x में एक x जुड़ेगा तो 11x, और ये 10y में एक y जुड़ा तो 11y इज इक्वल्स टू 66। दोनों से 11 कॉमन ले लो, तो ये हो गया x+y इज इक्वल्स टू 66। ओके, अब देखो 11 1 जा 11, 11 6 जा 66, तो x+y इज इक्वल्स टू 6, और ये है आप